खोपड़ी में कुछ चंद मुट्ठी चावल डाल के पकाते हैं। चावल का एक दाना देंगे तो उसकी भूख मिट जाती है। भूत प्रेत का एग्जिस्टेंस मान पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। नरक स्वर्ग इसके बीच में एक लोक है जिसको कहते हैं भूत लोक। आत्मा क्या है? चेतना, चेतना क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ईश्वर। जिसकी अकाल मृत्यु होती थी वही प्रेत योनि को प्राप्त होता था। जितने भी ये भूत प्रेत लोगों के ऊपर चढ़ते हैं, मैंने 99% ये देखा है कि गरीब लोग होते हैं। माँ की कृपा रहेगी तो ये भूत प्रेत पिशाच इस सबसे सुरक्षित। भूत प्रेत किस शरीर को चुनते हैं? मतलब जिसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति पिशाच बनता है। अलग तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल बीमारियां हैं, जहाँ पे स्प्लिट पर्सनालिटीज भी होती हैं लोगों की। साइंस इसको बीमारी बोलता है। वो 5 साल में ठीक नहीं कर पाए। तो जिसको भूत लगता है वो उस व्यक्ति को भी क्या महसूस होता है कि मेरे ऊपर कोई शक्ति आई बिल्कुल, है? तो अगर हम मान रहे हैं भगवान है तो भूत प्रेत जी। हैं। हनुमान चालीसा में भूत प्रेत का उल्लेख आता है। शिव जी के बारात में किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है। नहीं कहते कि अंधविश्वास की तरफ जाती चीज दिख रही है। आपका फोटो लेके अगर कोई कुछ कर दे उस पर, मतलब ये थोड़ी कि आप पे कुछ होगा। अघोरी कौन है? अघोरी सरल होता है और इस शरीर से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं सबसे रिश्ता तोड़ देता है। को पर्ची वाला बाबा भी कहा जाता है। माँ मातंगी दिव्य धाम की भविष्यवाणी एक भी गलत नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें, टोनी प्रथा यहाँ पर काफी प्रचलित थी। ये एक तरह का अंधविश्वास है। जो लोग ये काला जादू या ऐसे तंत्र विद्या दूसरों के ऊपर करते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आता है? शरीर में कीड़े रेंग रहे हैं, जख्म हो गया है, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मृत्यु मांग रहे, नहीं मिल रही है। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं बल्कि ये भ्रम है कि हम सब कुछ जानते हैं। तंत्र, शक्ति, महाविद्या, अघोर ये केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के ऐसे अध्याय हैं जिन्हें बहुत कम लोग वास्तव में समझ पाए हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि एक नई दृष्टि पाने के लिए है। आज के हमारे गेस्ट हैं माँ मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेम साई महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। नमस्कार। जब आपको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया और आप आने वाले थे तो आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे हम, तब एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ जो मेरे को नोटिस में आई वो था कि आपने 7 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और आप अध्यात्म की तरफ इतना आपका रुझान था कि आप साधना के लिए निकल पड़े। मतलब मुझे तो इमेजिन ही नहीं मैं कर पा रही हूँ कि 7 साल का बच्चा ये सोचे भी और घर से निकल जाए, तो कैसे हुआ ये? नहीं, देखिए वो परिस्थितियाँ इंसान को मजबूत बना देती हैं और बाल अवस्था से ही जो है संस्कारों को गढ़ा जा रहा था मेरे अंदर। मेरे पिता और उनके जो मित्र थे वो सदैव जब बैठते थे तो उनकी चर्चा महाभारत, भागवत, भूत प्रेत, देवी देवता इसी में होती थी। और उस दौरान जो है हमारे पिता के एक मित्र आए थे, हमारे अंकल, तो ऐसी तंत्र मंत्र के ऊपर बहस छिड़ी। फिर उन्होंने बताया कि हमारे असम में तो ऐसे ऐसे साधक हैं कि मतलब एक बाबा थे जो नलहाटी में रहते थे। उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो एक खोपड़ी में कुछ चंद मुट्ठी चावल डाल के पकाते हैं और कितनी भी भूख लगी रही तो चावल का एक दाना देंगे तो उसकी भूख मिट जाती है, भूख समाप्त हो जाती है। और कई सारे साधकों के बारे में उन्होंने बताया और कामाख्या के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि कामाख्या में देश विदेश से जो है एक से एक संत आते हैं और सब दिव्य और चमत्कारी हैं। मतलब किसी को ऐसे एक फूंक मार देंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पे किसी को मक्खी बना देते हैं, किसी को कुत्ता बिल्ली बना देते हैं। ये सब कहानियाँ मैं सुन रहा था उनसे, तो मुझे भी लगा कि इस विद्या को सीखना चाहिए और कहीं ना कहीं हम जन कल्याण कर सकते हैं इसको सीख कर। और बाल अवस्था से अध्यात्म में रुचि थी और चमत्कार, मेन बात था कि चमत्कार कैसा होता है वो मुझे देखना था। अच्छा, मतलब ये जिज्ञासा थी मेरे अंदर कि चमत्कार कैसे होता है, क्या सही में भूत प्रेत होते हैं, क्या सही में शक्तियाँ होती हैं, मुझे ये देखना था। और मेरा जो बाल अवस्था है बहुत गरीबी में बीता। तो मैंने तो ये सोचा था कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, कुछ करके जाना है, मतलब माता पिता का नाम रोशन करना है, कुछ ऐसा काम करूं कि
हमारे सुख दुख में हजारों लाखों लोग साथ खड़े रहे। तो इसी एक संकल्प के साथ जो है मैंने तय किया कि मुझे जाना है। तो एक समय ऐसा आया कि मेरे पिता कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे और वो अंकल उस समय आ गए। तो मैंने उनसे सारी जानकारी लिया कि वो आप बता रहे थे वो कहाँ कहाँ पर है। तो उन्होंने मुझे एक तारापीठ बताया, नलहट्टी करके एक जगह है उसके बारे में बताया, जहाँ माँ सती का जो है हाथ का ये वाला भाग गिरा, इसलिए उसको नलहट्टी कहते हैं। और तारापीठ और कामाख्या के बारे में बताया। तो फिर मैंने पूरी जानकारी ली, पैसे लेकर मैं घर से भाग गया और नागपुर से मैंने ट्रेन पकड़ा था। अच्छा, आप नागपुर में उस वक्त रहते थे? नहीं, नागपुर आना पड़ता था ट्रेन ओके, पकड़ने तो के लिए। रहते कहाँ थे आप? हम रहते थे महाराष्ट्र विदर्भ में ही रहते थे, मतलब अमरावती के पास। जी। तो फिर वहाँ से मैं नागपुर आया, नागपुर से मैंने ट्रेन पकड़ा। और उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ रिजर्वेशन होता है, कोई लोकल और डिब्बा 7 साल होता की है, उम्र थी कुछ आपकी पता नहीं बस। था मुझे। मुझे तो यही पता था कि हम अगर टिकट लेंगे तो ट्रेन में बैठ के सफ़र कर सकते हैं बस की तरह। तो लेकिन वो एक बात है कि जब मैं घर से निकला तो मेरे साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति चल रही हो जो मुझे हर मुसीबत से बचा रही थी। और हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अगर आपका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है तो वो शक्तियाँ आपके पीछे पीछे चल के आपको आपके उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुंचा देती, पहुंचाएगी। हमें लग रहा है हम कर रहे नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि हमारा किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य के लिए जन्म हुआ हो लेकिन हम चले ही ना, ये भी नहीं है। चलना तो पड़ेगा, तब शक्तियाँ साथ देगी। तो जैसे मैं रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठ गया तो वहाँ पे लोको पायलट का स्टाफ बैठा हुआ था, नीचे न्यूज़पेपर बिठा के वो भी नीचे बैठे थे 4-5 लोग। तो उसमें से एक पतला सा एक लोको पायलट था, उसकी नज़र मेरे पे पड़ी। तो मुझे पूछता है टिकट है तुम्हारे पास? तो बोला नहीं मेरे पास तो टिकट ये वाली टिकट है। तो बोले रिजर्वेशन की है? बोला नहीं। तो उसने टिकट लिया, देखा, बोलते ये तो चालू टिकट है। तो मैं ऐसा करना, जो पीछे स्टेशन आगे आएगा तो वहाँ उतर के पीछे डिब्बे में बैठ जाना। मैं बोला मैं वहीं से तो उठ के आया, वहाँ जगह नहीं है करके यहाँ आके बैठा। बोलते नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठना, नहीं तो टीटी आके फाइन करेगा तुमको। तो आगे स्टेशन पे वो लोग उतर गए, मैं नहीं उतरा, मैं बैठा रहा। और थोड़ी देर बाद जो है कैटरिंग वालों ने कुछ सामान प्लेट व्लेट ला के मेरे बाजू में रख दिया। टीटी आता था, मेरे तरफ देखता था और चला जाता था। उसको लगता था कि आप मैं कैटरिंग वाला कोई हूँ, तो वो मुझे ऐसे ही देखते थे, चले जाते। मैं समझ गया ये ब्रह्मास्त्र है अपना, जब तक है इसके ऊपर हाथ रखना है। जब भी टीटी है तो जब भी टीटी आता मैं हाथ रख देता उसके ऊपर। तो इस तरह से तो मैं जैसे तैसे कलकत्ता पहुंचा सुबह 4 बजे। फिर वहां से मैंने लोकल ट्रेन पकड़ के तारापीठ गया। तो ये आपने किसी से पूछ रहे थे रास्ता, क्योंकि 7 साल के बच्चे को मैंने जानकारी ले लिया था जानकारी अंकल पहले से से ले ली थी कि कैसे कैसे पहुंचना है। फिर जब मैं तारापीठ पहुंचा तो मेरे पास टिकट थी। तो टीटी ने टिकट मांगा, मैंने टिकट दे दिया, उसने साइन करके अपने पास जमा कर लिया और मैं तारापीठ मंदिर गया। पर मैं वही मंदिर के बाहर खड़ा रहा और मैं माँ से एक प्रार्थना की कि माँ मुझे गुरु चाहिए। हाथ जोड़ के बोला माँ मुझे गुरु चाहिए, मुझे पहले गुरु मिलेंगे, मैं उनके दर्शन करूंगा, उसके बाद मैं आपके दर्शन करूंगा। और ऐसे बोल के फिर मंदिर परिसर में चारों तरफ जहाँ शमशान घाट है, बहुत सारे साधु वाधु वहाँ बैठे रहते, सबसे मैं मिला। कोई गांजा पी रहा है, कोई नशे में है, कोई शराब पीकर है, कोई बात करने की अवस्था में नहीं है। तो किसी से बात कर रहा हो तो गंदी गंदी गाली गलौज दे रहे हैं। मैं घूमा, लेकिन अंतरात्मा से आवाज नहीं आई कि ये गुरु हो सकते हैं। क्योंकि जो गाली दे, जो नशा करके पड़ा रहे, वो तो गुरु हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं पूरा घुमा, भ्रमण किया। भले मेरी आयु 7 वर्ष की थी, लेकिन माँ सरस्वती मेरे मस्तिष्क में विराजमान रहती थी, इतना तो मैं तेज था। तो मैं निराश हुआ, फिर रोते हुए माँ के सामने आया। मैंने ये कहा कि तूने मुझे गुरु नहीं दिया, मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा। और रोते हुए फिर मैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। तो आज तक मैंने दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन अब करना है, लेकिन समय ही नहीं मिल पाया। फिर जब वापस आया तो हमारे देश में जो करप्शन है। वापस कहाँ आए आप फिर? तारापीठ रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन का नाम भी मैं भूल चुका हूँ। तो रेलवे स्टेशन आया, लेकिन देश में जो करप्शन किस तरह से होता है, एक 7 साल का बच्चा करप्शन का शिकार कैसे होता है, वो मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद हुआ था शिकार उस समय। अब मैं
अंदर आया रेलवे स्टेशन के पास, मुझे टिकट घर नहीं दिखा। मैं सीधा अंदर चला गया रेलवे स्टेशन में। अंदर घूम रहा हूँ, टिकट घर नहीं दिख रहा है। फिर मैंने सोचा टीटी से ही पूछ लिया जाए। टीटी के पास गया और ये वही टीटी था जो थोड़े देर पहले मेरी टिकट साइन करके जमा कर चुका था। मैंने उनसे पूछा कि अंकल यहाँ पे टिकट घर कहाँ है? तो बोलता है टिकट दिखा। मैं बोला मैं आपसे पूछ रहा हूँ टिकट घर कहाँ है? वो बोलता है टिकट दिखा। मतलब अभी तो आपको थोड़ी देर पहले टिकट दे के बाहर गया था, मुझे अभी टिकट निकाल के वापस कलकत्ता जाना है। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ चल। तो मुझे पकड़ा और एक उनका स्टाफ रूम था टीटी का, वहाँ लेके गया। और जैसे चोरों की तलाशी ली जाती है कपड़े उतार के, उस तरह से पूरे मेरे कपड़े उतार के जितने पैसे थे पूरा चेक करके उन्होंने पूरा पैसा मेरा लूट लिया। उस समय 1600 रुपये कुछ थे, वो लूट लिए। अब मैं तो पैसे टेंशन में आ गया, पैसे लूट लिए और वो भी, और कोई ना मोबाइल था ना कोई संपर्क करने के लिए कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं था मेरे साथ। फिर मैंने उनसे कहा कि अब आपने मेरे पैसे तो लूट लिए, छीन लिए, अब मैं जाऊंगा कैसे वापस? तो बोले तुझे कहाँ जाना है? संकल्प तो मेरा ये था घर नहीं जाऊंगा। उसने जैसे पूछा कहाँ जाना है, मुझे तो आसाम जाना था। बीच में तो और भी जगह था, नलहाटी वगैरह और 2-3 जगह, वहाँ मैं नहीं गया। मैं बोला मुझे कामाख्या जाना है। तो बोले ठीक है, मैं एक पास बना दूंगा, कोई भी टीटी मिला तो ये दिखाना, तुझे नहीं पकड़ेगा। बोला ठीक है आप पास बना देंगे, लेकिन मैं रास्ते में खाऊंगा क्या? तो उसने फिर 50 रुपये मुझे वापस किया। तो वो 50 रुपये लेके फिर वो समय में 50 पैसे में वो मिलती थी लेमन टी और 1 रुपये का समोसा मिलता था। वो खाते खाते मैं पहुंचा कामाख्या। तो जो पैसे थे वो तो मेरे 3-4 दिन में ख़त्म हो गए। और जैसा अंकल ने मुझे बताया था कि यहाँ पे बहुत विद्वान साधु संत महात्मा आते हैं, चमत्कारी होते, एक से एक होते हैं। तो वहाँ भी कई साधुओं से मिला, तो उनमें भी वो गुण नहीं दिखा। कोई गांजा फूक रहा है, कोई गाली गलौज दे रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, कोई भीख मांग रहा है। तो मुझे ये सब देखकर लगा कि नहीं, इनमें तो वो गुण नहीं है। और पछतावा हुआ कि अंकल ने जो है कहीं ना कहीं झूठी कहानी मुझे बता दी और मैं फंस गया इतने दूर आकर। तो चिंतित तो हुआ, लेकिन मुझे घर नहीं जाना था। मैंने ये ठान लिया था कि या तो कुछ बनूंगा या तो मर जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। तो फिर ऐसा प्रसंग भी आया कि वहाँ पर मुझे भिक्षा भी मांगनी पड़ी। रास्ते में बैठकर एक जोड़ी कपड़ा था मेरे पास, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था, ठंड का समय था। तो रात में सोया था, कोई कंबल डाल के चला गया। तो मतलब ऐसी एक शक्ति चल रही हो जो बचा रही हो। तो लगभग मैं जो है 2 महीने तक भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग के भोजन किया हूँ। भूखा नहीं रहा, माता ने इतनी कृपा की कि भूखा नहीं सोने दिया। सामने में एक दुकान वाला था वहाँ पूजा पाठ का, वहाँ एक लड़का बैठा रहता, तो उसने मुझे देखा और लगभग 10 मिनट तक वो मुझे ही देखे जा रहा था। मैं तो बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था बैठ के। तो उसने मुझे इशारा करके बुलाया। तो फिर मैं गया, तो पहले उसने आसामीज में बात किया। तो मैं बोला नहीं, हिंदी। तो फिर उसने हिंदी में बोला, बोले तू कहाँ का है, यहाँ का तो नहीं दिखता है। और जब कोई आपका दुख पूछता है तो फिर आंसू झलक जाते हैं। तो फिर मैंने रोते हुए बताया कि ऐसा ऐसी कहानी है, अंकल ने मुझे बताया था। पूरी कहानी उनको सुनाया। तो बोले ठीक है, एक काम कर, मैं तुझे टिकट बना देता हूँ, तू घर वापस चला जा। तो मैं बोला नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। तो क्या करेगा? मुझे गुरु चाहिए। तो बोले एक काम कर, अम्बुमाची मेला आएगा अभी 4 महीने बाद, तब तक तू यहाँ मेरे दुकान में रहे, भीख मत मांग, मेरे दुकान को संभाल, दोनों टाइम का भोजन मेरे घर से आ जाएगा, 10 रुपये तुझे मैं रोज ही दूंगा और मेरे दुकान में सो जाना रात में। बोला माँ ने तो व्यवस्था कर दी, भोजन की भी व्यवस्था हो गई, रात में रुकने की भी व्यवस्था हो गई, 10 रुपये खर्चे के लिए भी मिल रहे, और क्या चाहिए, भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो वहाँ मैं 4 महीने रहा, और मतलब 6 माह टोटल। और हर वक्त मेरी नज़र रहती थी हर साधु संत महात्मा पे कि शायद इसमें मेरे गुरु मिल जाए, शायद इसमें मिल जाए। हर तांत्रिकों से, हर गुरुओं से जाकर मिलता था। एक तरह से मैं परीक्षा लेता था। उस परीक्षा की वजह से कई बार मैंने थप्पड़ खाई लोगों की, कई साधुओं ने थप्पड़ मारा, कईयों ने गाली दी, है ना, किसी ने जो हाथ में मिला फेंक के मारा। क्योंकि मैं ऐसे बोलता था आपके पास कुछ है तो चमत्कार दिखाओ, मुझे कुछ ऐसा दिखाओ।
क्योंकि अंतरात्मा से आवाज नहीं आती थी, और मैं तो उसको ही मानूंगा जो कुछ चमत्कार दिखा दे। 6 माह बाद अंबुमाची मेला आया, और उस अंबुमाची मेले में मैं लगभग 10 दिन तक, बहुत भीड़ होती है, पैर रखने की भी भीड़ नहीं होती, 10 दिन तक हर साधु संतों से मिलता था। सुबह से लेकर रात तक मेरा एक ही काम होता था, महाराज लोगों को ढूंढना, जो भी बाबा दिखे, सन्यासी दिखे, अघोरी दिखे, सबसे मिलना, पर कहीं वो नहीं मिला मुझे। फिर आखिरी दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि एक तपस्वी संत आ रहे हैं, मतलब जिनकी आयु लगभग 80-90 वर्ष होगी। अच्छा। और ये जो मांस है ऐसा लटकता हुआ, हड्डी दिखती है पूरी, एक एक पसलियाँ पूरी ऐसी स्पष्ट दिखती है, मतलब इतने दुबले थे वो? इतने दुबले, आयु बहुत थी, धीरे धीरे चल रहे, लेकिन उनका जो तेज था चेहरे पे, हाँ। और साथ में जो शिष्य चल रहे थे, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे उस क्षण को याद करते हुए। तो वो देखते मेरे ऐसे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं, हो ना हो यही आप ये है। मैं काउंटर के अंदर बैठा था, मैं काउंटर से कूद के भागा और उनके पास जाके उनके पैर पकड़ लिया सीधे, कि मुझे आपको गुरु बनाना है और आपके साथ चलना है, मैं ऐसे ऐसे आया। तो महाराज जी सोचने लग गए, ऐसे थोड़े सोच रहे थे। तो उनके साथ जो शिष्य थे उनके बोलते, नहीं नहीं बाबा, इनको मत लेके चलो, पता नहीं किसका बच्चा है, क्या है, कौन सी मुसीबत आ जाए इसको लेके चलने से, मना कर रहे थे बाकी लोग। तो गुरुजी बोलते ऐसे रुको, फिर बाद में बोलते ठीक है चलो। साधक की ऐसी परीक्षा होती है, अगर आपको साधक बनना है तो आपको हट्टी बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, हर परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, तब आप पहुंच सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ, मैं भले करप्शन का शिकार हुआ उस समय, लेकिन उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि माता रानी की कृपा है, क्योंकि मैं 7 वर्ष का था। हो सकता है और भी कुछ अलग हो सकता था, अनजान रास्तों में कोई और घटना घटित हो जाती, क्या पता कोई किडनैप कर लेता, क्या पता किसी गिरोह का मैं शिकार बन जाता। तो माँ ने मेरा रास्ता सरल किया, मैं तो यही सोचता हूँ। तो आप फिर उनके साथ कामाख्या देवी गए, कहाँ गए उनके साथ? वहाँ से हम जो है आसाम में ताल घास करके एक क्षेत्र है, तो गुरुदेव का जो गांव था उसको ताल घास करके, वहाँ पे सिर्फ उनके ही परिवार के लोग और गुरुकुल था हमारा, आश्रम था। तो वहाँ पे 51 शिष्य थे और 52वां मैं हूँ। अच्छा। उसके बाद कोई शिष्य नहीं बना, और सबसे प्रिय शिष्य मैं ही रहा गुरुदेव का। और एक ही आश्रम में रह के गुरुदेव के सामने 1 साल तक मैं नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आश्रम था, गुरु भाइयों के कपड़े धोना है, बर्तन धोना है। अच्छा, ये काम आप वहाँ करते? ये काम करना है, क्योंकि वो सीनियर है, जैसे कॉलेज में भी होता है ना, प्रताड़ित किया जाता है कहीं ना कहीं, सीनियर जूनियर को प्रताड़ित। तो मतलब ये रैगिंग का पार्ट था? रैगिंग का पार्ट नहीं है, आप वहाँ आए, आपको सेवा करना है। तो शिष्यों के कपड़े धो, बर्तन धो, सब्जी काटो, झाड़ू पोछा करो, मतलब इसी में मेरा 1 वर्ष निकल गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक ने मुझे बर्तन धोने में लगाया, और उसके बाद में कुछ और किसी ने काम बताया, तो मैं वहाँ चला गया, तो मैं लेट हो गया। तो उस दिन मैं कपड़े नहीं धो पाया। तो वीरभद्र करके हमारे गुरु भाई है, गुरुजी के बड़े करीबी थे, तो उन्होंने मुझे जोर से 2-3 चाटा मारा उस वक्त कि कपड़े नहीं धोया करके। तो गुरुदेव ने देख लिया उस दिन। तो फिर गुरुदेव, अरे उसको क्यों मार रहा है करके ऐसे रोका उन्होंने। और फिर तब से गुरुदेव ने मुझे अपने सानिध्य में रखा, कि उनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। तो फिर मेरा काम था गुरुदेव को पानी देना, चाय देना, उनकी सेवा करना, उनके साथ रहना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो मुझे थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ ने मुझे गुरुदेव के करीब लेके चला गया। तो इस तरह से फिर बाद में मेरी पहली साधना गुरुदेव के सानिध्य में आया, और 6 माह के बाद गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम एक साधना करो। तो वो काल भैरव जी की साधना थी, प्रथम साधना। लेकिन साधना मतलब क्या? मतलब वो क्या सिखाते थे आपको? साधना मतलब देखिए, सबसे पहले तो मंत्रों का ज्ञान दिया जाता है। मंत्रों का ज्ञान लेना है, अपनी सुरक्षा करते आना चाहिए। जब हम कोई साधना करते हैं उस समय बुरी शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। साधना का मतलब आप ये तांत्रिक साधना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या नॉर्मल साधना? साधना का मतलब साधना है। जैसे मान लीजिए अब कोई किचन में खाना पका रहा है, भोजन पका रहा है, अब वो नॉन वेज पका रहा है या वेज पका रहा है, उससे मतलब नहीं, वो पका रहा है।
कुकिंग कर रहा है ना, ठीक उसी तरह साधना है। साधना है। अब साधना में भी सात्विक मार्ग भी है, तामसिक मार्ग भी है, इस तरह से। तो पहले तो सबसे पहले मंत्रों का ज्ञान लेना होगा। आपको सारे मंत्र आने चाहिए, सुरक्षा के मंत्र आने चाहिए, चोटिल मंत्र आने चाहिए। जब कोई बुरी शक्ति आकर्षित होती है तो उसको रोकते आना चाहिए उस समय, क्योंकि हमला होता है जब साधना करते हैं, बड़ा कठिन है। और जब आप साधना कर रहे हैं तो निर्जन स्थान में, वन में करते हैं, एकांत स्थान में, पर्वत में करते हैं, नदी किनारे करते हैं, तो इस समय जीव जंतुओं से रक्षा हो, सांप, बिच्छू, शेर आदि आपको परेशान ना करे, चोर परेशान ना करे, कोई इंसान आपके आके हानि ना पहुंचा सके, उसके लिए सुरक्षा घेरा बनाते आना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। पहले तो मंत्र का ज्ञान, फिर साधना का ज्ञान। तो मुझे काल भैरव की साधना गुरुदेव ने आज्ञा की कि आपको ये साधना करनी है। और लेकिन आपको बता दूं, काल भैरव की साधना वो व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति के पास पहले से कई भूत प्रेत यक्षिणी साधना का अनुभव हो, जिसने भूत प्रेतों की साधना की हो, प्रत्यक्षीकरण देखा हो, या फिर कोई यक्षिणियों को सिद्ध किया, मतलब जो डरावनी साधना है जो कर चुका है। क्योंकि भैरव की साधना बड़ी डरावनी होती है, और भैरव के साधना में इंसान पागल भी हो सकता है, क्योंकि इतना भयानक रूप है। तो मुझे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि जब भैरव जी सामने आएंगे तो चमेली का पुष्प, मदिरा और कुछ चीजें थी कि उनको भेंट करना है। लेकिन कैसे भेंट करना है? जो पुष्प है उनके चेहरे की तरफ देख के ऐसे नहीं फेंकना है आपको, उनके पैरों की तरफ देख के फेंकना है। क्योंकि अगर आपने चेहरा देख लिया तो या तो आप पागल हो जाएंगे, बोले, या तो फिर मृत्यु को प्राप्त होगी, इतना खतरनाक चेहरा है। तो इसीलिए काल भैरव जी की जब साधना की जाती है तो उनके पैरों की तरफ देखकर उनसे वचन लिया जाता है। लेकिन मेरे पास तो कोई साधना का अनुभव नहीं था। फिर गुरुदेव की आज्ञा थी तो मैंने साधना शुरू कर दी। और ये साधना वो व्यक्ति करता है जिसकी उम्र कम से कम 30 से 35 वर्ष के ऊपर हो। और आप तो 8 साल के रहे मैं तो 8 साल का रहा होगा, 8 साढ़े 8 साल का। तो मैं पहली दिन साधना करने गया, अनुभव इतना रोचक रहा। साधना करना था, मंत्र जाप था, मंत्र जाप करने के बाद में हवन करना था, हवन करने के बाद रात्रि में वही विश्राम करना था और सुबह वापस आना था। तो मेरा रात में 2 बजे तक पूरा मंत्र जाप, हवन वगैरह सब हो जाता था। फिर मैं 2 बजे सो गया। सुबह जब उठा देखता हूँ एक कांच का गिलास लेके जाता था मैं, जिसमें मदिरा रखी जाती थी भैरव जी के लिए, गिलास गायब। पहले दिन मुझे लगा शायद गुरु भाई कोई हैं जो गुरु जी की डांट खिलाने के लिए मुझे ऐसे कर रहा है। दूसरी बार फिर मैं दूसरे दिन साधना के लिए गया, दूसरे दिन कांच का गिलास गायब। गुरुदेव की डांट भी पड़ी मुझे दूसरे दिन, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था, सब पैसा वगैरह जो भी है सामग्री वगैरह सब गुरुदेव देते थे मुझे। तीसरे दिन गया, मन में क्रोध था कि कोई ना कोई गुरु भाई है जो मुझे डांट बदमाशी कर रहा है मेरे साथ। तो बबूल का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ के मैं साधना करता था। बबूल का ही वन था उस क्षेत्र में। तो ठीक 2 बजे लगभग मैं मतलब हवन करके सो गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा है, किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो मैं बोला, हो ना हो ये चोर वही है जो गिलास लेके जाता, मैं इसको आज रंगे हाथ पकड़ूंगा। तो वो आया, मैं देख रहा हूँ उसकी हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच 10 इंच ऐसी होगी, पतला सा था, सीमेंट कलर का पैंट था, चेक्स टाइप का शर्ट था। आया, गिलास उठाया, और जैसे वो पलट के जा रहा मैं सीधा उठ के उसको ऐसे हाथ पकड़ लिया। लेकिन बुद्धि कैसी भ्रमित होती है, ये उस समय समझ में आया कि मैंने जैसे हाथ पकड़ा और मैं जमीन पे ऐसे ही बैठा, वो इतना सा बालक बन गया, छोटा सा, इतना सा, काला झोलर पहना, गाउन जैसा, इतना सा बच्चा, और मैं हाथ पकड़ा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि स्तंभित हो गई। मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो शून्य। हाँ, बस जो हो रहा है उसको आप देख सकते हो, उसके बारे में ना आप सोच सकते हो ना समझ सकते हो। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एक 5 फीट का व्यक्ति सीधा इतना 1 फीट का बच्चा हो गया, कपड़े बदल गए सब। मैं उसके चेहरे की तरफ जब देखा तो उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और मुंह से ऐसी लंबी लार टपक रही थी। जैसे मेरे उसकी लार की तरफ ध्यान गया तो मन में भाव आया, अरे ये बच्चा बहुत रो रहा है, छोड़ दिया जाए।
मैंने जैसे हाथ छोड़ा, वो ऐसे उड़ते उड़ते जा रहा है, हंसते हुए जा रहा है, मुझे देख रहा है और हंसता हुआ उड़ रहा है। वो उड़ रहा है ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ विचित्र हो रहा है ना, मेरे सामने कोई उड़ रहा है, मैं नहीं पहचान पा रहा, नहीं समझ पा रहा। और मैं ऐसा बोलता ये क्या हो रहा है पता नहीं, और सो गया वापस। डरा भी नहीं, हाँ, भय भी नहीं लगा इन घटना से, और सो गया। फिर सुबह उठ के गुरुदेव को मैंने बताया। अच्छा, गिलास तीसरे दिन भी गायब था, वो गिलास ही लेके ही गए हो, तीसरा गिलास भी गायब। तो गुरुदेव को बताया तो गुरुदेव ने बहुत जोर से थप्पड़ मारे मुझे, मैं गिर गया नीचे, इतने जोर से थप्पड़ मारे। बोले तूने क्या गलती किया समझ रहा है? बोले काल भैरव साक्षात तुझे दर्शन देने आए और तू बच्चा है करके उन्होंने बाल भैरव का रूप धारण किया और तूने बिना वचन लिए उनका हाथ छोड़ दिया। कितनी बड़ी गलती किया, कितना बड़ा मूर्ख है तू, मतलब बहुत डांटे। लेकिन उस थप्पड़ के पीछे एक कोच की असफलता दिख रही थी। मतलब जब एक उनका शिष्य असफल होता है तो सबसे ज्यादा दुख उसके गुरु को होता है, शिष्य से ज्यादा। तो वो दुख उस दिन मुझे महसूस हुआ। मैं तो दुखी था कि मैं असफल हो गया, लेकिन मेरे से ज्यादा दुखी गुरुदेव थे। लगभग मुझे लगता है 1 हफ्ता या 10 दिन हमारी बात नहीं हुई। मैं बात करना चाहता था लेकिन गुरुदेव बात नहीं करते थे, रिस्पॉन्स नहीं करते थे, तो काफी दुख होता था। फिर मैं ऐसा इमली का पेड़ था वहाँ, उसके नीचे बैठा रहता था। तो एक दिन गुरुदेव बुलाकर बोले चलो कोई बात नहीं, तुम माँ मातंगी की साधना करो। अच्छा। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो फिर माँ मातंगी की साधना शुरू की मैंने। वो भी मेरे लिए बड़ा कठिन रहा, माँ मातंगी की साधना करना। उसमें ऐसा था कि आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। अच्छा, मतलब हाँ, गैप डेली नहीं आपको पड़ना साधना। चाहिए। हाँ। रोज साधना में जाना है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, बुखार आ जाए, तबीयत बिगड़ जाए, कोई मतलब नहीं, आपको जाना है तो जाना है। उसमें मैंने 4 साल 3 महीने साधना की माँ मातंगी की। उस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि वोमिटिंग, लूज मोशन, इस कंडीशन में बुखार तेज, मलेरिया जैसा हो गया था। तो उसमें भी 15 दिन मैं बीमार रहा, लेकिन फिर भी साधना में जाना रहता, नहीं छोड़ा मैंने। अब साधना को लगभग मेरे पूरा होने में 1.5 माह बचा होगा। गांव से खबर आई, वहाँ पे टेलीफोन हुआ करता था बाजार में, लगभग हमारे वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर था। तो उसमें एक मेटेडोर आती थी, उसमें पूरा सामान आता था, अनाज वगैरह। तो उनके यहाँ टेलीफोन था तो खबर भी लाते थे गुरुदेव के यहाँ, अलग अलग शिष्यों की। तो मेरी खबर आई कि तुम्हारे पिता जो है बीमार हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस है, हो सकता है वो कभी भी जा सकते परलोक, तो तुमने जाना चाहिए। तो मैं बहुत चिंता में आया, क्योंकि मैं सबसे अधिक प्रेम पिता से ही करता था। तो मैं गुरुदेव के पास गया कि मैं बोला ऐसी ऐसी बात है, खबर आई है, क्या करूं? तो गुरुदेव कहते हैं तू अपनी साधना पे ध्यान दे, तेरे पिता को मैं देखूंगा, तू साधना कर। तो मन में इतना विश्वास था, गुरुदेव ने कहा तो ठीक है, अटल है। फिर मैंने पिता का एक बार भी अपने साधना के दौरान ध्यान नहीं लाया, और मेरी साधना 1.5 माह बाद पूर्ण हुई। माँ मातंगी का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, और जो भी गुरुदेव की आज्ञा थी, जो मांगना था वो मांगा, और मेरे पिता भी स्वस्थ रहे, कुछ नहीं हुआ उनको। और अगर उस समय मैं वापस चला जाता तो फिर मैं कभी साधना मार्ग में नहीं आ सकता था, और शायद फिर माँ मातंगी की साधना में कर भी नहीं सकता था। आपने जैसे महामातंगी की बात की, लेकिन हम लोग जैसे दुर्गा जी का सुनते हैं, लक्ष्मी जी का सुनते हैं, माँ काली का भी सुनते हैं, लेकिन माँ मातंगी बहुत कम सुनने में आती है, और इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं। तो क्या ये तंत्र की देवी हैं? हाँ, जैसे आप काली माता को जानते हैं जी। काली माता इसलिए प्रचलित है क्योंकि आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पार्वती माता ने 10 महाविद्या का रूप धारण किया। 10 महाविद्या में प्रथम महाविद्या काली है, तो 9वीं महाविद्या जो है माँ मातंगी है। माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, कमला, ये सब जो है, भुवनेश्वरी, ये सब जो है 10 महाविद्या में आते हैं, और इन सब का अलग अलग उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये क्या देवी के रूप है ये? हाँ, 10 महाविद्या अलग अलग। माँ मातंगी का रूप धारण करने का उद्देश्य ये था कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है, लेकिन माँ मातंगी के बगैर
उन बिना उनके सहयोग के सृष्टि के वो पालन नहीं कर सकते थे। इसलिए इस सृष्टि के सृजनन के उद्देश्य से माँ मातंगी ने जो है, माँ पार्वती ने माँ मातंगी का रूप धारण किया। और उस दौरान जब इन्होंने इस रूप को धारण किया, पार्वती माता ने माँ मातंगी के, उस दौरान सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित थे। सिर्फ मार्कंडेय ऋषि नहीं थे और शिव जी नहीं थे। शिव जी कहाँ पर थे? शमशान में थे, क्योंकि वो माँ मातंगी के इस रूप को पूरा करने के लिए मतंग महादेव का रूप धारण करके शमशान में बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, और उस समय जो है मार्कंडेय ऋषि जो है वो ध्यान में थे, साधना में थे। तो उनको अंतरात्मा से चेतना आई कि माँ उन्हें बुला रही है। तो जहाँ पे माँ पार्वती ने मातंगी का रूप धारण किया था, वहाँ पे फिर मार्कंडेय ऋषि पूछे और पहुँच के उन्होंने पूछा कि माँ आप मुझे, ऐसा लगा कि आप मुझे बुला रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ पुत्र, मैंने ही तुम्हें बुलाया है कि मैंने इस मातंगी स्वरूप को जो धारण किया है, इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। और माँ मातंगी के फिर आदेश से मार्कंडेय ऋषि जी ने मार्कंडेय पुराण की रचना की। और मार्कंडेय पुराण की रचना करके 10 महाविद्या का ज्ञान दिया गया है उसमें। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मार्कंडेय ऋषि जी के बाद माँ मातंगी का प्रचार प्रसार बंद था। इनका कोई साधक बीच में आपको नहीं मिलेगा। नाम भी नहीं सुनने में आता, बहुत कम मार्कंडेय सुनने में ऋषि जी के बाद अगर कोई मातंगी साधक का नाम आता है तो मेरा आता है, तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। और शायद इसीलिए काल भैरव जी की जो साधना थी वो असफल हुई, क्योंकि आपके लिए ये लक्ष्य रखा क्योंकि गया था। नियति ने कुछ और तय करके रखा हुआ था मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने माँ बगलामुखी की साधना की। फिर बाद में मैंने माँ छिन्नमस्ता की साधना की। छिन्नमस्ता की साधना में 5 वर्ष लग गए मुझे करते करते। साधनाएं पूर्ण करने के बाद में फिर मैं वापस आया। तो वापस आने के बाद जन कल्याण करता था। हम तो भूत निकालने के लिए साइकिल से जाते थे। मैं उसी पर आने वाली थी कि आप कामाख्या देवी में भी रहे और आपने आपके पिताजी के दोस्त से काफ़ी कामाख्या देवी के किस्से सुने थे। और हम लोग भी सुनते हैं कि कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो बहुत ही अनोखा मंदिर है। वहाँ बहुत ही तंत्र विद्या वगैरह होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ अगर चाहे नहीं तो आप वहाँ जा नहीं सकते। क्या रहस्य है और क्या मतलब इतना रोमांचक क्या है माँ कामाख्या देवी में और उस मंदिर में? देखिए, माँ कामाख्या में ऐसा कोई नहीं है कि माँ बुलाए तो ही हम जाएंगे, नहीं बुलाए तो नहीं जा सकते। ये श्रद्धा है अपनी। जिसको नहीं जाना है वो बहाने बनाता है। सीधी सी बात है। तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। लेकिन तंत्र विद्या में माँ कामाख्या का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है क्योंकि वहां पर अगर आप 1000 मंत्र जाप करते हैं तो आपको 10,000 मंत्र जाप करने का फल मिलता है। मतलब कोई मंत्र 1 लाख जप करने पे सिद्ध होगा, तो वहां पे अगर आप 10,000 बार जप करोगे तो सिद्ध होगा। लोग अपनी विद्याओं को सिद्ध करने के लिए वहां आते हैं। और जब माँ सती के जो है भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से शरीर के टुकड़े किए थे तो 52 शक्तिपीठ बने। उसमें से जो है ये मुख्य शक्तिपीठ है। यहाँ पे माँ का योनि जो है वो वहाँ पे गिरा था। तो अभी भी माँ जो है हर वर्ष में 3 बार रजस्वला होती है। तो 3 दिन पट बंद रहते हैं उस दौरान। तो ये जो तांत्रिक है या जो साधक है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हर उस व्यक्ति ने जो सनातनी है उसने वहाँ जाना चाहिए दर्शन करने। माँ की कृपा रहेगी तो ये भूत प्रेत पिशाच इस सबसे सुरक्षा रहेगी। आपने बार बार 2-3 बार भूत प्रेत पिशाच की बात की है, तो क्या आपने देखे ये वाकई होता है? क्योंकि आज का जो युग है, हम कहें कि एआई के वर्ल्ड में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो भूत प्रेत का एग्जिस्टेंस मान पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो क्या ये सच है? आपने देखे हैं प्रत्यक्ष या होते हैं? ये कौन होता है भूत? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कौन है? मैं कीर्ति सिसोदिया हूँ, एक महिला हूँ। कैसे? एक आत्मा हूँ। आत्मा हो। आप जो नाम बताया आपने इस शरीर का नाम शरीर का नाम बताया, लेकिन इस शरीर के बाद आप कौन हो? आत्मा है। और आत्मा क्या है? चेतना। चेतना क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ईश्वर। नहीं,
आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए जब आत्मा है शरीर से बाहर निकलती है, अगर इसको सद्गति मिले तो उसको या तो मोक्ष मिलेगा या फिर आगे के जन्म के लिए वो अपनी यात्रा तय करेगा अगले योनि के लिए। लेकिन अगर उसको मार्ग ना मिले आगे बढ़ने का, देखिए मनुष्य लोग, नरक, स्वर्ग, इसके बीच में एक लोक है जिसको कहते हैं भूत लोक, भूत योनि। अगर उसको सदमार्ग की प्राप्ति नहीं हुई वो सीधा प्रेत लोक को प्राप्त होता है। कैसे जाते हैं, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे पता चलता है कि प्रेत लोक को वो व्यक्ति जाता है। देखिए कलयुग में और भी कारण है, मैं आपको पुराने समय का बता रहा हूँ, जब सतयुग वगैरह था तो जिसकी अकाल मृत्यु होती थी वही प्रेत योनि को प्राप्त होता था। लेकिन आज के युग में उसके कर्म अनुसार वो प्रेत योनि को भी प्राप्त होता है। हाँ, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपने दूसरों का बुरा किया है, जीवन भर नुकसान पहुंचाया है, आपको लग रहा है कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा है और पूरा आपका लिखा जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा जा रहा है क्या कर रहा है। अगर वो भूत लोक में चले गए तो फिर वो आते क्यों हैं वापस, क्यों आते हैं और क्यों दिखते हैं? भूत, देखो भूत लोक का जो द्वार है मनुष्य लोक से जुड़ता है, और अगर उनको जो है मोक्ष नहीं मिलता है तो वो भटकते रहते हैं। उसमें कई तरीके के, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो पिशाच बनता है, मतलब जिसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, शरीर टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, ऐसा व्यक्ति पिशाच बनता है। जैसे किसी का वाहन दुर्घटना हो गया किसी एक चौक पर या किसी सुनसान हाईवे पर, किसी पेड़ के पास या किसी पुलिया के पास, वो मरने के बाद वापस वही आ जाता है, उसकी आत्मा पिशाच बनकर। और वो क्या काम करती है, उस राह से जो भटकने वाले लोग हैं उनका वाहन दुर्घटना कराते रहती है, उसका काम है। वो जैसे मरा वैसे दूसरों को मारता है। अचानक ऐसा लगेगा कोई व्यक्ति सामने आ गया, वो उसको बचाने के लिए इधर उधर गाड़ी स्टीयरिंग कर देगा और कहीं पेड़ को गाड़ी ठुक जाएगी और मर जाएगा, वो भी पिशाच बनेंगे उसके बाद। तो ये इनका कार्य होता है। उसके अलावा जिनके बुरे कर्म है कलयुग के हिसाब से, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो भी प्रेत योनि को प्राप्त होंगे। तो ये अगर ये कर रहे हैं ये काम, आप मान लिया जाए कि भूत होते हैं और इस तरह से करते हैं, तो क्यों आते हैं फिर वो, मतलब लोगों के ऊपर क्यों आते हैं? ये तो आपने कहा कि वहाँ कोई जा रहा है तो ठीक है, हम तो अक्सर ये भी देखते हैं कि कई लोग होते हैं कि हम इनके ऊपर भूत चढ़ गया है, अब वो भूत उतारने जाएंगे या कुछ तंत्र विद्या उसके करेंगे। दो कारण होता है। कुछ जो प्रेत होते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके पास शरीर नहीं है। कुछ ऐसे भूत होते हैं जिनको मान लो कुछ खाने की इच्छा है, भोजन करने की इच्छा है, कुछ पीने की इच्छा है या कुछ अच्छा जीवन जीने की इच्छा है। मान लो कोई ऐसा इंसान था जो गरीबी में मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो प्रेत बन गया, वो एक ऐसे किसी महिला को या पुरुष को पकड़ेगा जिससे वो मतलब एक लग्जरी लाइफ जी सके, तो उसके शरीर में रह के वो जिंदगी जीना चाहता है। नहीं, बिल्कुल इसी पर एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी ये भूत प्रेत जिन भी लोगों के ऊपर चढ़ते हैं, मैंने 99% ये देखा है कि गरीब लोग होते हैं। नहीं, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। जी जी। तो कुछ भूत होते हैं जिनको शराब पीने की आदत है, वो किसी ऐसे शराबी के शरीर में आ जाएंगे। उसको मतलब वो पहले अगर मान लो 1 गिलास शराब पीता था तो उस प्रेत के पकड़ने के बाद दिन भर शराब पीता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक होता है पकड़ने वाले भूत प्रेत जो राह चलते किसी को पकड़ लिए। जैसे कोई प्रेत होता है जो मतलब जीवन भर मतलब एक ऐसा रहा जो कि महिलाओं की ओर आकर्षित रहा, बुरे आचरण वाला रहा, तो महिलाओं को पकड़ता है ना, शारीरिक पीड़ा भी देता है। ठीक है, और एक होता है तांत्रिक जगह के भेज देते हैं भूत प्रेतों को, शमशान से क्रिया करके या फिर कहीं चीता जल रही है वहाँ की चीता की राख वगैरह लेके उसको बुलाकर जागृत करके कोई मुर्गा देता है, कोई मिठाई देता है, कोई शराब देता है, ऐसे करके भेजा जाता है। इसे ही काला जादू कहा जाता है क्या? काला जादू, हाँ कह सकते क्योंकि डार्क एनर्जी का काम है, सीधे सी बात है, क्योंकि बुरा कर्म है, अच्छा कर्म तो है नहीं। वाइट मैजिक उसको कहा जाता है जो लोगों को अच्छा करता है, अब ब्लैक मैजिक उसको कहा जाता है जो दूसरों का बुरा करता है। लेकिन अब हमारे इसमें इसको षट कर्म कहा जाता है। यहाँ पे मारन, मोहन, उच्चाटन है ना, विद्वेषण, ये तंत्र क्रिया है। अब जैसे आपने कहा कि भूत प्रेत
गरीबों को ही क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि देखिए उसकी एक अलग व्यवस्था बनी है, आपको मैं बता रहा हूँ। जो किसी अच्छे फैमिली से आते हैं, बड़े घर से हैं, वो किसी महाराज को बुलाएंगे या उनके पास जाएंगे, तो उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि महाराज जी, किसी को बताइएगा नहीं मत। नहीं बताइएगा नहीं, हमारा वीडियो मत बनाइएगा। हाँ। फिर वो वीवीआईपी में जाएंगे कहीं, किसी महाराज को ज़्यादा पैसा देंगे, या तो घर पे बुलाएंगे इलाज कर दो, या फिर वहाँ जाएंगे तो उनका मतलब एकदम प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन किया जाता है, इसलिए उनका चेहरा नहीं आ पाता है सामने। अब मेरे पास एक महाराष्ट्र से एक लड़की आई थी, उनका जो परिवार था वो उनके कई सारे वेयर हाउस वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे रिच फैमिली से हैं, लेकिन उनको प्रेत बाधा थी 2 साल से, और वो 2 साल से रोज ट्रैवलिंग कर रहे थे उस लड़की को लेके कहीं ना कहीं। 6 लाख रुपए दिए गए तांत्रिक को, फिर भी भूत आ गया था। वो कम से कम जो है 5 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे 2 साल में, कोई ठीक नहीं कर पाया। हमारे धाम में आकर वो ठीक हुई महिला। कौन करता है? आपके दुश्मन कर सकते हैं ऐसा? दुश्मन? और दुश्मन कौन है? मनुष्य ही। हमारे इर्द गिर्द जो हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, जिन्हें हमारी खुशियाँ रास नहीं आती हैं, वही। तो कैसे बचें इनसे? अगर किसी व्यक्ति, ये तो बड़ा वैसा सवाल है ना कि हम, कोई आपको कब टारगेट कर लेगा ये तो कोई नहीं जानता। तो एक तो पहली चीज़ तो कि किसी को पता कैसे चले कि उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ हुई है, और वो एक्चुअल कोई साइकाइट्रिस्ट बीमारी नहीं है, ये भूत प्रेत है, ये डिफरेंस। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, पुराने लोग क्या कहते थे, दवा भी करो दुआ भी करो। दवा का है तो दवा से ठीक होगा, दुआ का है तो दुआ से ठीक होगा। अगर आप दवा लिए जा रहे हो, आराम नहीं हो रहा है, समस्या बढ़ते जा रही है, तो हो सकता है कि बाहर का कुछ हो, और बाहर में दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर ठीक हो जाए तो बाहर दिखाना चाहिए। अगर दवा से आराम नहीं मिल रहा है तो बाहर दिखाना चाहिए। मतलब आप क्या भूत प्रेत से बात कर सकते हैं? बात होती है? कैसे पता चलता है कि अगर किसी के ऊपर बाधा है और आपने तंत्र विद्या की या साधना की और उसमें से अपने भूत को हटा दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अब ये ठीक है, सेम अच्छा बिहेवियर होने लगा, पूरा नॉर्मल हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है? और जैसे देखिए, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भूत प्रेत के बारे में आप कह रहे हैं जी, तो आप मानते हैं या नहीं? पहले तो ये पूछूंगा। नहीं मानते, ठीक है। आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं क्या? जी मानते हैं। शिव जी को मानते हैं क्या? जी मानते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा में गोकर्ण की कथा आती है, जिसमें धुंधकारी की बात आती है कि प्रेत बन जाता है। सुना आपने कथा में? नहीं सुना। तो धुंधकारी की कथा आती है। तो जब श्री कृष्ण है तो श्रीमद् भागवत कथा भी सत्य है, और श्रीमद् भागवत कथा अगर सत्य है तो धुंधकारी की कथा सत्य है, और धुंधकारी प्रेत बनाता, ये शास्त्र में वर्णन मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा हनुमान चालीसा में भूत प्रेत का उल्लेख आता है, भूत प्रेत पिशाच निकट ना आवे, जब महावीर नाम सुनावे। दुर्गा सप्तशती में भूत प्रेत का आता है, दुर्गा कवच में आता है। इसमें उसमें माँ से प्रार्थना की जाती है कि भूत प्रेत और बुरे स्थान, पशु, दुष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा करो, उसमें उल्लेख आता है। लेकिन ये सारी क्या दिल मन की वो नहीं होती है? उसके अलावा जी, शिव जी को हम मान रहे हैं तो शिव महापुराण में उल्लेख है, शिव जी के बारात में भूत प्रेत पिशाच और ऐसे ऐसे भूत प्रेत थे जिनका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है। तो अगर हम मान रहे हैं भगवान है तो भूत प्रेत है। ये क्या है कि हमें ऐसा अधूरा ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको समझाते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, उनका डर दूर करने के लिए। एक तरफ हम बोलते हैं भगवान है, दूसरे तरफ बोलते हैं भूत प्रेत नहीं है। हम उन्हें सत्य से दूर रख रहे हैं। तो जिस तरह से प्लस और माइनस के बगैर ये लाइट भी नहीं जल सकती, उस तरह प्लस और माइनस के बगैर ये सृष्टि नहीं चल सकती। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं, भगवान है तो भूत है, पुरुष है तो महिला है, तीखा है तो मीठा है, चंद्र है तो सूर्य है। तो हर चीज का विपरीत है। आपका कभी साक्षात्कार हुआ है किसी? मेरा तो कई बार हुआ है, कई बार हुआ है। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए आपकी, किसी जो आपको भी लगा हो कि आपके लिए डिफिकल्टी हो और आपका जो सामना था बड़ा दिलचस्प रहा हो। एक बार मेरे कुछ शिष्य थे, उनको मैं एक साधना के बारे में
ट्रेनिंग दे रहा था। हम किसी नदी के किनारे बैठे थे, ये बहुत पुराना, अब तो ऐसा समय भी नहीं रहता है, पुराना साधना का समय था। तो नदी किनारे हम बैठे, मैं उनको साधना सिखा रहा था कि आपको इस तरह करना है। अब अगले बार मैं नहीं आऊँगा, आप लोगों आप को ही करना है। तो कैसे बैठना है, कैसी दिशा में बैठना है, मंत्र जाप कैसा करना है। मंत्र जाप हुआ, फिर हमने हवन जला के आहुति डाली। तो आहुति डालने के कुछ ही देर बाद हम सबका फेस जो है पुलिया की ओर था, और हम सब देख रहे थे पुलिया की ओर कि उस एंड पॉइंट से कोई नहीं आया। सेंटर से एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और हमको आते हुए दिखा। वो हमारे पास आया, सामने पुलिया पे ही खड़ा था, मात्र 20 फीट की दूरी होगी। पुलिया के पास खड़ा होके हमें गाली दे रहा है, बहुत अशब्दों का प्रयोग किया उसने हमारे सामने। वहीं पे जो है यूरिन भी किया, हम सब देख रहे यूरिन कर रहा है हमारे सामने, और गाली दिया और आगे बढ़ा। फिर मेरे मन में आया, हो ना हो ये प्रेत है। मैंने सब शिष्यों को बोला, चलो उठो जल्दी, ये मुझे लगता है प्रेत है, आओ अपन देखते, कंफर्म करेंगे। कंफर्म कैसे हुआ कि हमारे सामने उसने जहाँ यूरिन किया था वो जगह पूरी सूखी थी, ड्राई थी, और मात्र 10 सेकंड था। हमने दौड़ के इधर उधर टार्च मारा, सब मारा, कहीं वो व्यक्ति, इंसान होता उतना दूर नहीं जा सकता, जिस तरह उसकी धीरे धीरे चाल थी। और जहाँ पे यूरिन किया वो जगह गीली होनी चाहिए, पूरी ड्राई थी। तो ये हमने आंखों से देखा है, और ऐसे कई बार अनुभव होते ही रहते हैं साधना काल में। और जो भूत प्रेत हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ गरीबों को क्यों लगता है। तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत कोई अमीर गरीब नहीं देखता। भूत प्रेत तंत्र बाधा, कौन वकील है, कौन जज है, कौन आईपीएस है, कौन आईएएस है, कौन मंत्री है, कौन पत्रकार है, नहीं देखता। हमारे पास सभी आते हैं, सभी वर्ग के लोग आते और कैसे पहचाने, मतलब एक तो ये कि वो भूत प्रेत किस शरीर को चुनते हैं, क्या नहीं, कोई कमजोरी होती है किसी के शरीर में इसलिए? ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा, अपने भूत आप प्रेत चाहे उसको पकड़ सकते हैं, अगर आपके शरीर में कोई सुरक्षा ना हो, आप कोई विशेष कवच धारण नहीं करते हैं, या कोई आप हनुमान चालीसा या किसी देवी के कवच का पाठ नहीं करते हैं, तो ये है कि आपको जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई देवी कवच का पाठ करते हैं, तो वो ऊर्जा आपके पास निकट नहीं आएगी जल्दी। लेकिन जो एकदम अपने भौतिक जीवन में जी रहे, जिनको कोई लेना देना नहीं है अध्यात्म से वगैरह, वो लोग तो, ऐसे लोग जल्दी शिकार होते हैं जल्दी। और जैसे आपने कहा कि साइंस के युग में कि और एआई के युग में क्या ये भूत प्रेत का होना संभव है, तंत्र विद्या का होना संभव है? तो बिल्कुल संभव है। तंत्र विद्या तो मैं जानती हूँ कि तंत्र विद्या तो भूत प्रेत का नहीं, तंत्र विद्या कैसी होती? अब यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तंत्र क्या है और ये कैसे काम करता है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। तंत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके नाम से हमने उसका फोटो लिया, फोटो लेके उसके ऊपर नींबू काटा, कुछ शराब रख दी, कुछ हल्दी कुमकुम और कुछ भी जो प्रोसेस है वो सब करके रख दिया, तो क्या अगले इंसान पे ब्लैक मैजिक हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, आपका फोटो लेके अगर कोई कुछ कर दे उस पे, मान लो जैसे कोई, किसी ने मुर्गा काट दिया, किसी ने अंडा रख दिया, किसी ने हल्दी कुमकुम डाला, और क्या क्या करते तांत्रिक लोग, बैगा गुनी, वो कर दिया, तो इस पे इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। वो तब होगा जब आपका फोटो रख के विशेष क्रिया करके, जो भी वो मुर्गा, शराब, ये वो जो भी रखते हैं वो लोग, उससे जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो आह्वान करते हैं, उसको बुलाया जाता है, और उसको बुला के बताया जाता है ये जो फोटो है, ये जो व्यक्ति है, इसको जाके तुमको पकड़ना है, या इसको ऐसी ऐसी तकलीफ देना है, या बर्बाद करना है, या बीमार करना है, बताया जाता है। फिर बाद में जो है वो काम चालू होता है। ये पूरा प्रोसेस नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से होता है। नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत। तो केवल तंत्र नहीं। और तंत्र क्या है? तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, ये भी लोगों को नहीं पता। मैं कहूंगा कि आप भी रोज तंत्र करते हो, और मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए हम सब रोज तंत्र करते हैं, अगर तंत्र की बात की जाए तो। अच्छा, क्या होता है तंत्र? हाँ, तो यही तंत्र समझना है, क्योंकि आज क्या होता है, अरे वो तंत्र मंत्र करता है, बोले लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तंत्र वो चीज है जिसमें वनस्पतियों का उपयोग होता है, जैसे समीदा हो गई,
हल्दी हो गया, उड़द हो गया, लौंग हो गया, है ना, और कोई जड़ी बूटी का उपयोग, कमलगट्टा हो गया, ये सब चीजें लेकर जो पूजन करता है, कुछ संकल्प करता है या कुछ मांगता है? पूजन सिर्फ करता पूजन है, करता जो हवन करता है, हवन में हवन सामग्री आ गई, है। उसमें फूल भी होता है, उड़द भी होता है, जौ भी और होता जौ है, भी वो होता है, लौंग भी होता है, समीदा भी लगती है हवन में। वनस्पति का उपयोग हो गया। जिसमें वनस्पति का उपयोग हो जाए वो तंत्र। अगर आप हवन करते हैं तो आप तंत्र करते हैं। अगर आप अगरबत्ती भी जलाते हैं इसका मतलब आप तंत्र करते हैं, क्योंकि वनस्पति का आपने प्रयोग किया। और मंत्र करते हैं मतलब अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आप तंत्र भी करते हैं, आप मंत्र भी करते हैं। लेकिन तंत्र मंत्र करना, इसको लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, इसका असली मीनिंग ही नहीं पता और सहम जाते हैं। तंत्र हो गया, मंत्र हो गया। और यंत्र क्या है? यंत्र जैसे आपने देखा होगा दुर्गा माता का कवच, काली माता का कवच, उस कवच की तरह एक ये जो हमारे घर पे डीटीएच होता है, छतरी लगी है ऊपर, उससे वो प्रोटेक्शन का काम नहीं, छतरी लगी है ऊपर सैटेलाइट की, नेगेटिव को खींच लेता है। नहीं, जो छतरी लगी है ऊपर डीटीएच की, वो क्या कर रहा है, जो सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को खींच के हमें दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह जो यंत्र होता है, जैसे काली माता का यंत्र हो गया, उस यंत्र का क्या काम है? काली माता से जो ऊर्जा आ रही है उसको कैच करना, कैच करके कई गुना बढ़ाकर आपको प्रोवाइड करना। जैसे मान लो वो 1 किलो एनर्जी खींच रहा है यंत्र, 1 किलो एनर्जी को खींचेगा, 10 किलो बना के आपके जीवन में उसको प्रवाहित करेगा। ये यंत्र का काम है। इसीलिए किसी भी साधना में, किसी भी देवी देवता की साधना हो, साधना या पूजन करते समय यंत्र का महत्व ये है कि यंत्र रखने से उसका जो फल है 10 गुना ज्यादा हो जाता है, उसका हमें ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए हर पूजन में यंत्र रखना कंपलसरी है। और नहीं रखे तब भी आप कर सकते हैं, हवन पूजन अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन यंत्र रखने से 10 गुना फल मिलेगा, मिलता है। क्योंकि वो आप एनर्जी को जैसे कैच करता है। अघोरी, आपका जो इंस्टाग्राम है उसमें भी मैंने देखा कि आप अघोरी परंपरा या उसको आप बहुत बढ़ाने की बात करते हैं। तो अघोरी परंपरा की अगर हमने तो जैसे फिल्मों में देखा है या सुना है तो बहुत ही नेगेटिव उसको दिखाया जाता है कि वो सिर्फ शमशान में रहते हैं, शराब पीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अघोरी का मतलब क्या है। इससे अ का मतलब नहीं और घोर मतलब ये घोर नहीं है। घोर मतलब डरावना, अ का मतलब नहीं का मतलब ये घोर नहीं है। अघोरी का मतलब होता है सरल होना, सहज होना। और आज के युग में मुझे लगता है कि सरल होना सबसे कठिन काम है। इतना सरल नहीं है सरल होना। बिल्कुल आप सरल होना चाहेंगे तो दुनिया नहीं होने देगी, आपको परेशान करेगी। तो सरल होना, सहज होना, इसी को अघोरी कहते हैं। अघोरी सरल होता है, अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करता है। ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी, सबके भेदभाव से ऊपर उठता है। और जो मृत्यु है, शमशान है, या जीवन में आने वाली जो हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं, उन सभी को जो है सत्य मानकर एक्सेप्ट करना, यही अघोरी होता है। और उसका एक ही उद्देश्य होता है, शिव को साधना और शिव तत्व में विलीन होना। उसका एक ही उद्देश्य है, शिव को साध कर अपने आप को साधना है, फिर शिव को साधना है, और शिव को साध के शिव तत्व में विलीन हो जाना, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना। और अघोरी बनना सबसे कठिन कार्य क्या है पता है आपको? जब कोई व्यक्ति अगर अघोरी बनता है, सबसे पहले वो अपना पिंड दान करता है, और इस शरीर से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, सबसे रिश्ता तोड़ देता है। एक सच्चा अघोरी कभी घर की तरफ पलट के नहीं जाता, और सच्चा अघोरी कभी किसी पे क्रोधित नहीं होता। उसका एक ही उद्देश्य है कि शिव की साधना करना है, काली की साधना करना है। दो ही है, एक तो शिव, आप शिव की साधना करते हुए देखेंगे, या तो काली की साधना करते हैं, देवी उपासक मिलेंगे या शिव उपासक मिलेंगे, और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करके जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उससे जन कल्याण करना है। और अघोरी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, देखिए विद्या है, जैसे बंदूक है वैसी विद्या है। बंदूक गलत नहीं है,
वैसे विद्या भी गलत नहीं है। अब वो तय करेगा कि वो अच्छे इंसान के हाथ जा रहा है या किसी नक्सलवादी के हाथ जा रहा है। नक्सलवादी के हाथ जाएगा तो वो आतंक फैलाएगा, वही अगर पुलिस के हाथ जाएगा तो सुरक्षा करेगी। तो ठीक उसी तरह ये विद्या अगर अच्छे इंसान के पास जाए तो जन कल्याण करेगा, गलत इंसान के पास जाएगा तो नुकसान करेगा। तो ऐसे लोग भी कुछ अघोरी बन जाते हैं जो किसी का बुरा करते हैं, लेकिन वो इससे मुक्त नहीं होते। उनका अंतिम समय बहुत बुरा जाता है और आखिरी में प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और बरम बन जाते हैं वो लोग। ऐसा। और जैसे शिव जी के अघोरी रूप की बहुत चर्चा होती है कि उनका, तो वो भी क्या यही वाला रूप है कि सरल अघोरी रूप को ये ऐसा माना जाए कि बिल्कुल सरल और सौम्य जो शिव जी का रूप है? अघोर मार्ग की स्थापना ही शिव जी ने की और शिव जी इतने सरल थे कि शिव जी से इंद्रदेव परेशान रहते थे। हर बार शिव जी वरदान दे देते थे और इंद्रदेव का सिंहासन हिल जाता था, क्योंकि वो इतने भोले थे, सरल थे, किसी को भी वरदान दे देते। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, सरल होना ही तो अघोर है। जो जितना सरल है वो अघोर है। और देखिए साइंस की बात आप कर रहे हैं कि ये मैं मानता हूँ साइंस ने बहुत प्रगति की, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि साइंस जो है वो अध्यात्म की देन है। बिल्कुल आप सोचिए, क्वांटम फिजिक्स की आज हम जो बात करते हैं अब आप देखिए रावण जो है पुष्पक विमान में उड़ता था। आज 200 साल से हमारे पास विमान होगा, 200 से भी कम साल से। लेकिन यही अगर 500 साल पूर्व कोई बोल दे कि विमान में उड़ सकते, तो लोग यही बोलेंगे जैसे आज आप बोल रहे कि भूत प्रेत नहीं है। ऐसे ही 500 साल पूर्व में लोग कहेंगे विमान होता है क्या, पागल है, अंधविश्वास है। 500 साल पूर्व बोल दे कि कार हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, हम यहाँ से बैठे 1000 किलोमीटर दूर वाले से बात करेंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया। लेकिन वो संभव हुआ। लेकिन ये अध्यात्म की देन है। आपके बारे में एक ये भी चीज़ है कि आपको पर्ची वाला बाबा भी कहा जाता है कि आपके धाम में जो लोग आते हैं आप उनकी मुश्किलें अगर वो पर्ची में लिख के देते हैं तो आप उनके बारे में बताते हैं। तो कैसे बता पाते हैं, ये कुछ फेस रीडिंग होती है या सिद्धि है या क्या है? देखिए अब आप मेरे सामने बैठे। जी हाँ, मेरे बारे में ही बताइए। नहीं, आप बैठे जी। मैं आपको देखकर इतना ही समझ सकता हूँ, आप या तो खुश हैं या तो आप दुखी हैं या तो आप बीमार हैं। ठीक है। बस इतना ही फेस रीडिंग से समझ आ सकता है। लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं, बेटी के विवाह की, बेटे के नौकरी की, या पति के स्वास्थ्य की, या घर में कोई मर गया उसका नाम ये है, ये नहीं बता सकते आप फेस रीडिंग से। ये माँ से जो मुझे प्रेरणा मिलती है वो मैं लिखता हूँ, वो 100% सत्य होता है। दूसरी एक बात बता दूं, माँ मातंगी दिव्य धाम की भविष्यवाणी एक भी गलत नहीं हुई। बाकी और भी बहुत दरबार है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनकी भविष्यवाणियां गलत हुई, जिन्होंने जो बोला उसका उल्टा हुआ। किसी को कहा तुम इलेक्शन जीत जाओगे, वो इलेक्शन हार गया। किसी को कहेंगे तुम मुख्यमंत्री बनोगे, वो तो विधायक ही नहीं बनेगा। किसी को कहेंगे तुमको टिकट मिलेगा, उसको टिकट ही नहीं मिलेगा। किसी को कहेंगे 2020 तक आपकी समस्या दूर होगी, 25 आएगा और ठीक नहीं होगा। किसी को कहेंगे कि तुमको नौकरी लग जाएगी, नौकरी का उम्र निकल जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी। किसी को कहेंगे आप 2027 तक ठीक होगे और वो 26 में ही मर जाएगा। तो ऐसा है। लेकिन मैंने देश के बड़े बड़े दिग्गज लोगों की भविष्यवाणी की, पर्चा लिखित में दिया, और एक सिंगल भविष्यवाणी गलत नहीं। वो कारण हो सकता है, देखो भूतकाल वर्तमान बताना बहुत आसान है। मैं आपको एक साधना बता दूं, अगर आप कर लोगे ना तो आप किसी का भी भूतकाल और वर्तमान बता दोगे, लेकिन भविष्य आपका गलत होगा। आप ये तक बता दोगे वो क्या सब्जी खाया था कल, या अभी 1 मिनट पहले आपने क्या सोचा है, आप वो भी बता सकोगे, मात्र 3 दिन की साधना करके। ये सरल है, लेकिन वो तामसिक साधना है, प्रेत की साधना है, यक्षिणी की साधना है, वो भविष्य नहीं बता सकती। तो अधिकतर दरबार वालों के पास प्रेत या यक्षिणी है, इसलिए उनका भविष्य गलत होता। और मातंगी धाम में माँ भगवती की शक्ति है, इसलिए यहाँ पे कभी भविष्य गलत नहीं हुआ। अच्छा, अब जैसे आपने भी भूत प्रेत की बातें की, तो क्या ये भूत प्रेत भी अलग अलग तरह के होते हैं? आपने ये तो बताया कि जिस तरह से वो मरते हैं वो पिशाच बनते हैं। बिल्कुल। देखिए भूत कई प्रकार के हैं। जैसे पानी में डूब के मरता है, पनडुब्बा बोलते हैं। आम के पेड़ में लटक के मरता है, फांसी लगा के, उसको अम्बा गड़िया बोलते हैं। और जैसे कोई
बच्चे के साथ में डिलीवरी के समय माँ और बच्चे दोनों मर जाए तो उसको बाड़तीन कहते हैं। जैसे कोई डिलीवरी में सिर्फ माँ मर जाए तो उसको जचके वाली, ऐसे प्रेतों के नाम हैं। उसके अलावा दैत्य हैं। कोई कुंवारा बच्चा मर जाए, लड़का जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, वो मुंजा बन जाता है, जो कि बहुत ताकतवर होता है। मुंजा शक्तिशाली होता है। वो इतनी ताकत रखता है कि मतलब बड़े से बड़े व्यक्ति को हिला सकता है, बड़े से बड़े कवच को तोड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि कुंवारा होता है। उसमें वो ताकत आ जाती है, ब्रह्म की तरह ताकत होती है उसमें। उसके अलावा पिशाच, जो वाहन दुर्घटना में मरता है, वो पिशाच है। चुड़ैल, जिसके पैर उल्टे, नहीं, एक होती है लाउडीन जिसके पैर उल्टे थे, और चुड़ैल जो है, चुड़ैल के यहाँ से यहाँ तक हाथ में चूड़ी भरी होती है सफेद वाली। चुड़ैल रूप धारण कर ये सकती आपने है। कभी देखे हैं इनको? हाँ, मैंने देखा। है? ये तो मैंने किस्सा बताया ही नहीं। मुझे सबसे पहले तो काल भैरव जी के दर्शन से पहले, जब मैं 5 वर्ष का था, तब चुड़ैल के ही दर्शन होते थे। तो अच्छा। मुझे फिर बाहर से जो है धागा वागा लाके बंधवाते थे कि ना दिखे करके। और उसके साथ ही जो है परचारिणी होती हैं, पिशाचिनी होती हैं, चांडाल होते हैं, बरम होते हैं, दैत्य होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। उसके बाद में चटिया मटिया होता है। उसके बाद में कच्चा कलुआ होता है। कच्चा कलुआ मतलब जो 1 दिन के बालक से लेके 1 वर्ष के अंदर तक जो बालक है, उसको कच्चा कलुआ। कलुआ क्यों? जो उसका ये जो होते हैं सर, ये यहाँ कमजोर होता है ना, जो खोपड़ी मजबूत नहीं होती है, वो कच्चा कलुआ। जिसकी खोपड़ी पक गई है, मजबूत हो गया है, उसको पक्का कलुआ कहते हैं। तो ये क्यों नहीं प्रेत है। जाते? ये मतलब ये बच्चे, इन्होंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया होगा, ये क्यों रह जाते हैं भूत लोक में? क्योंकि अकाल मृत्यु है, किसी ना किसी तरीके से अकाल मृत्यु हुई होगी। दूसरी बात, जो अबॉर्शन करा देते हैं, अबॉर्शन कराना महापाप है। अबॉर्शन कराने के बाद देखिए, भगवान ने तो उसको जन्म के लिए भेजा है, उसका भाग्य लिखा गया है कि तुमको जाना है, जन्म लेना है, कुछ करना है, उद्देश्य है उसका, जो भी होगा। अब वो जन्म के लिए आया है और आप उसको मार रहे हैं, समझो, तो पाप हो गया। फिर वो प्रेत बनेगा, कच्चा कलुआ बनेगा, प्रेत बनेगा, पितृ दोष लग जाएगा। मतलब अबॉर्शन कराने से पितृ दोष लगता है। तो या तो सावधानी रखी जाए, या फिर अगर जन्म के लिए बच्चा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर मिसकैरेज हो गया है तो वो दिक्कत अलग बात है। अगर मार, क्योंकि वो तो नियति है, अगर ऑटोमेटिकली हो गया, उसको मारा जा रहा है, तो इसका मतलब वो तो आप कर रहे हो। आप भले कानून के नजर से बच रहे हो, कानून इजाजत देता हो, लेकिन ईश्वर इजाजत नहीं देता है उसकी, भगवान इजाजत नहीं देते मारने का, अधिकार नहीं है आपको। आप माध्यम है जन्म देने के लिए, लेकिन उसका भरण पोषण करने वाला ऊपर वाला है। अच्छा, जिसको भूत लगता है वो, उस व्यक्ति को भी क्या महसूस होता है कि मेरे ऊपर कोई शक्ति आई है? बिल्कुल मैं नहीं, जब भूत हावी है तब महसूस नहीं होगा। इस शरीर की ऐसी रचना है, हमारा मस्तिष्क एक है, तो मस्तिष्क में या तो प्रेत हावी रहेगा, या जिसका शरीर है वो हावी रहेगा। उस समय अगर 1 घंटे के लिए प्रेत हावी है, तो फिर वो 1 घंटे के लिए उसकी आत्मा शरीर में दबी हुई है, उसको पता नहीं चलेगा। होश में आएगा तो भी उसको पता नहीं रहेगा क्या हुआ, लेकिन शरीर में पीड़ा रहेगी, दर्द रहेगा, चुभन रहेगा। ऐसा भी होता है, लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि उनके शरीर में सुई चुभती है, नाखूनों में सुई चुभती है, सर में सुई चुभती है, घुटनों में चुभती है, तलवों में चुभती है, पेट में चुभन होता है, कोई काटता है, नोचता है, निशान भी पड़ते हैं। कर्ण पिशाचिनी जो है, स्वर्ग लोक से निकासित एक यक्षिनी है, जिसे स्वर्ग लोक से निकाला गया है, निकासित की गई है बुरे आचरणों की वजह से। तो वो जो है पृथ्वी में ही गमन करती है, मतलब पृथ्वी के आसपास ही घूमते रहती, मनुष्य के इर्द गिर्द। उसकी साधना बड़ी सरल है, 21 दिन में सिद्ध कर लेता है। यक्षिनी की एक बात है कि उस सिद्ध होने के बाद उसको 3 स्थान में आप रख सकते हैं, या तो माँ के स्थान में, या तो पत्नी के स्थान में, या तो बहन के स्थान में। तीनों में से कोई एक स्थान देना पड़ेगा। अगर बहन है और आपने बहन का स्थान दिया तो बहन को मार देगी। अच्छा, बहन को मार देगी। अगर पत्नी के स्थान में दिया, पत्नी को मार देगी। माँ का स्थान दिया तो माँ को मार देगी। तो फिर साधना ही क्यों करनी? लोग करते हैं जिनकी माँ नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो गई तो माँ का स्थान दे देंगे। जिनकी बहन नहीं है तो बहन का स्थान दे देंगे, या जिनकी शादी नहीं हुई वो पत्नी का स्थान देंगे। लेकिन कर्ण पिशाचिनी इतनी खराब शक्ति है, जिसके भी जीवन में आती है उसको रात में सोने नहीं देती। वो सो नहीं सकता है रात को, वो 3 बजे 4 बजे के बाद ही सोएगा, उसको रात में नींद नहीं आएगी।
3 बजे के बाद ही, जैसा ब्रह्म मुहूर्त लगेगा उसके बाद ही वो सोएगा। तो अभी जो और लोगों जितना वो देती हैं हम्म। उतना ले भी लेती हैं, भिखारी बना देती हैं अगर उसकी बात ना माने तो आजकल जो ये इंसोम्निया की जो बीमारी हो रही चलती है, एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये भी कहीं क्या इससे रिलेटेड हो सकता है? डिप्रेशन बिल्कुल है। तंत्र बाधा से लोग पीड़ित रहते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो जो 3-3 साल से, 4-4 साल से, 5-5 साल से डिप्रेशन की दवा खा रहे, हमारे आके एक बार में ठीक हो जाते। अभी एक नागपुर की पति पत्नी आए थे नागपुर से, शादी को मात्र उनके 3-4 महीना हुआ होगा। जब से शादी, उसके अंदर चुड़ैल थी लड़की के अंदर, वो यहाँ आकर ठीक हो गई, मात्र 15 दिन में ठीक होके चली गई। तो ये सब चीजें हैं। और साइंस कितना भी आगे निकल जाए, अध्यात्म से ऊपर नहीं है। क्योंकि जब एक डॉक्टर इलाज करता है किसी मरीज का, वो सारी दवा दे चुका होता है, सारा ट्रीटमेंट कर चुका होता है, उसके बावजूद जो है केस अगर हाथ से निकलती है तो क्या बोलता है, आप भगवान कुछ कर सकते हैं, अब भगवान का ही चमत्कार कुछ कर सकता है, आप भगवान से प्रार्थना करो। क्यों बोलता है? और उस कंडीशन से भी लोग निकल के आते धाम में आने के बाद, ऐसे भी लोग बच गए। ये कृपा है वहाँ। जैसे अभी आपने बात की कि ठीक है, अभी आपने किस्सा भी बताया कि नागपुर का एक किस्सा कि जहाँ महिला के ऊपर एक चुड़ैल का साया था, लेकिन अगर हम स्पेशली छत्तीसगढ़ की बात करें तो काफ़ी समय से एक टोनी प्रथा यहाँ पर काफ़ी प्रचलित थी, जिसमें कहा जाता था कि महिलाओं के ऊपर कोई ऐसी बाधा आती है और इसके अंडर उनको प्रताड़ित भी किया जाता था। हालांकि अब तो खैर कानून भी बन गया है। तो क्या ये भी टोनी भी क्या एक भूत प्रेत का ही तरीका है या कुछ और है? नहीं, देखिए, टोनी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि क्या होता है। पहली बात, ये एक तरह का अंधविश्वास है। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी मेरा शिविर लगा हुआ था मध्य प्रदेश कोतमा में, तो छत्तीसगढ़ से एक महिला आई थी, उसको टोनी बोल के बदनाम कर दिया लोगों ने, गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने। उसके यहाँ कोई नहीं आता था, उसका एक परिजन भी उसके यहाँ नहीं आता, गांव के लोग नहीं आते, कोई उसको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते। क्यों? टोनी है बोल के। तब मैंने मंच से क्लियर किया था कि ऐसा किसी के बारे में ना बोले, ऐसा किसी को बदनाम ना करें, और ये कोई टोनी ओनी नहीं है। मैंने ये भी क्लियर किया। क्या होता था पुराने समय में, जैसे मैंने कहा ना, हर अच्छे चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जिस तरह भूत प्रेत का डर होता था, देखिए यहाँ पे टोनी और बाकी जगह डायन बोल के महिलाओं को जला दिया जाता था। तो ये एक जो है कुप्रथा है, और समाज के कुछ घिनौने लोग जो हैं, इस तरह से मतलब किसी का बदला निकालना है, किसी को प्रताड़ित करना है, मारना है, या उनसे उनका कोई विवाद हो या कोई काम ना निकला हो, तो ऐसे लोग बदनाम करके उनको जला देते थे, मार देते थे, और पूरा गांव सम्मिलित होता था इसमें, और कोई गवाही नहीं देता था। तो ये बहुत गलत है। कोई टोनी जैसी कोई चीज नहीं है। होता तो मैं बताता, लेकिन है ही नहीं। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उस बारे में क्या बात करें। लेकिन कानून सख्त है, लेकिन आज भी मैं कहीं ना कहीं सुनता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला को लोग टोनी बोल के संबोधित करके उसका जीवन खराब कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही गुरुजी की। पूरे इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ समझ में आती है कि अच्छाई है तो बुराई भी है, अंधविश्वास है तो विश्वास भी है। सिर्फ हमको समझ में आना चाहिए कि हम किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और एक चलते चलते एक सवाल और, कि जो लोग ये काला जादू या ऐसे तंत्र विद्या दूसरों के ऊपर करते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आता है? बिल्कुल आता है। देखिए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि आप कानून की नज़र से बच सकते हो, ऊपर वालों की ही नज़र से आप नहीं बच सकते। उसके अलावा चित्रगुप्त महाराज के यहाँ पे मुखबिर भी है। वो नहीं पता है आपको? चित्रगुप्त महाराज के जो मुखबिर है, ये कौवे, जो कौवे है, काक, इनको अमर भी कहा गया वैसे शास्त्रों में। तो ये काक महाराज हर इंसान के जीवन का लेखा जोखा उधर बताते हैं कि कौन इंसान क्या कर रहा है। बाकी इतनी शक्तियां यहाँ पे विराजमान है, सब देख रहे हैं, कोई कर्म नहीं छुपेगा। मैंने तो इनका अंत इतना बुरा देखा है कि मतलब बिस्तर में पड़े हैं, शरीर में कीड़े रेंग रहे हैं, जख्म हो गया है, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मृत्यु मांग रहे, नहीं मिल रही है।
तड़प तड़प के मरते हैं। तो जो बुरा कर्म करता है उसकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक है, और मैं समझाता भी हूँ। और हमारे यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, अगर हमसे कोई अच्छी विद्या सीखने आता है तो हम उनको ये बोलते हैं कि हम आपको समाज का भला करने वाली विद्या सिखाएंगे, कोई और विद्या सीखना है तो हम नहीं सिखाएंगे। हमारे यहाँ से हजारों शिष्य दीक्षित हैं जिनका हम मार्गदर्शन करते हैं साधना मार्ग में, और अच्छी विद्या सिखाते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज के इस एपिसोड को देख के कई चीज़ों के बारे में लोगों को पता चलेगा, और कई जो अंधविश्वास है वो भी दूर होंगे, और जो विश्वास की चीज़ें बताई हैं अगर वो मानना चाहेंगे तो उसे ज़रूर मानेंगे। बिल्कुल। नमस्कार। हर परंपरा को मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन उसे समझना ज़रूरी है। हर बार अनुभव आपका हो ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन किसी और के अनुभव को सुनना और उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आज के इस एपिसोड ने आपके मन में एक भी नया प्रश्न अगर जगाया है, तो आज का ये कॉन्वर्सेशन पूरी तरह से सार्थक हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि सबसे पहले हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानें, क्योंकि वहीं से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है।